नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो मकर संक्रांति को लेकर जो 14-15 के बीच में जो मतभेद बनी हुई है, उसी के सिलसिले में आज मैं पंडित जी के पास आया हूं और इस मतभेद को दूर करने के लिए आया हूं। और आप लोग जो है स्पेशल इंडिया न्यूज़ से चैनल से बने रहे और आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से आप लोगों को सहायता मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, जानकारी मिली के मुताबिक कि हर एक वर्ष जो है 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है ठाकुर प्रसाद कैलेंडर में 15 तारीख को जताया गया है, जिस वजह से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद बनी हुई है। तो चलिए इनसे पंडित जी पूछते हैं और जानते हैं। प्रणाम बाबा। तो सबसे पहली बात कि आपका स्पेशल इंडिया न्यूज में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात मुझे ये बताएं बाबा कि मकर संक्रांति क्यों मनाए जाते हैं? सबसे पहला मेरा प्रश्न। भगवान भास्कर जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, मेरे कहने का आशय ये है कि भगवान भास्कर जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी को उत्तरायण होना कहते हैं। तो उसी काल को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में खाते हैं और इसमें तिल और गुड़ खाने का विशेष विधान है। अब भगवान को जब चढ़ता है, भगवान को विशेष रूप से इस क्या चीज़ का मतलब कि प्रसाद चढ़ाया जाता है? तिल और चावल, जो नया अनाज हम लोग का होता है। ऐसे दो मतलब पौराणिक बातें हैं कि एक मकर संक्रांति का, जब हम लोग ये नया धान का लावा चूड़ा खाते हैं, और दूसरा जब जौ का टाइम होता है, यानी चैती जिसको बोलते हैं, हम लोग विश्वा बोलते हैं, बहुत जगह पे बहुत नामों से जाना जाता है उसको। तो ये दो फसल जब नया किसान उगा के लाते हैं तो भगवान को अर्पित करके स्वयं ग्रहण किया जाता है। और गुड़ खाने का विशेष विधान है, चूँकि शीतकाल है ये। चलिए ठीक है बाबा। और अब आगे ये मेरा प्रश्न है, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, कि 14-15 के बीच में जो कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने पंचांग के माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा और सबसे कहना चाहूँगा कि इस बार 15 को ही मनाएं। 14 को मनाने वाले जो भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अब 15 को ही मनाया जाए। तो देखिए, ऐसे पौराणिक मान्यता जो थी, जो हम लोग मनाते थे वो 14 जनवरी को ही मनाते थे। और इसका मूल वजह होता था कि भगवान भास्कर जो हैं वो उत्तरायण होते हैं 14 जनवरी को, होते आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये समय बढ़ता गया। और इस बार जो है 14 और 15 में ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं इसे दूर कर देना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से। इस बार सही वास्तव में जो है भगवान भास्कर उत्तरायण 15 जनवरी को 8:42 के बाद से वो उत्तरायण हो रहे हैं। इसलिए ये मकर संक्रांति का पुण्यकाल जो है वो वास्तव में 15 जनवरी को होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो 14 जनवरी को ही जानते हैं, और प्रौढ़ एक विचारवादी, जो पुराने विचारवादी हैं, कि नहीं 14 जनवरी को ही होता है। तो अब धीरे धीरे इस परंपरा को बदलना होगा। अगर हम लोग संक्रांत मानते हैं तो संक्रांत, अगर मकर संक्रांति कहते हैं तो संक्रांत काल आज इस बार 15 जनवरी को 8:42 के बाद से प्रारंभ होगा, तो और वही मकर संक्रांति होगी। तो क्या कह सकते हैं कि इस बार लोगों को जो 14 जनवरी को नहीं मनाना चाहिए? अब इस बार का ही बात नहीं करते हैं, अब हमको लगता है कि ये प्रायः 15 जनवरी को हुआ करेगी। जो 14 जनवरी को हम लोग मना रहे थे, अब धीरे धीरे ये 15 जनवरी को परमानेंटली होगा। अब 15 को ही होना है जी। बाबा एक बात और, जैसे कि जानकारी के मिली मुताबिक, जैसा कि बाबा आप शुरुआत दौर में कह रहे थे कि 13 जनवरी से मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या कहानी है? जी, जैसा अभी 14 से हम लोग 15 में जा रहे हैं, अगर बैक देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए, तो ये 14 जनवरी से पहले 13 जनवरी को ही मनाया जाता था, यानी कि बहुत ही पुरानी। जी। इसी तरह टाइम बढ़ता गया। उसी तरह 14 से बढ़ते बढ़ते हम लोग 15 में आ गए। अब हम लोग के नीचे का जो जनरेशन रहेगा वो तो 14 को धीरे धीरे भूल जाएंगे और 15 के बारे में ही जानेंगे कि 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये हम नहीं कहते, ये पंचांग कहता है, ऐसा लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वही हम सबको बताना चाहेंगे। और सबसे हम ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर कहेंगे कि अब जो पुण्यकाल है 15 का, उसे मनाएं तो अच्छा रहेगा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि बाबा से बात करने के बाद आप लोगों को आशा करता हूं कि वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली होगी। तो आप लोग भी जो है इस बार कोशिश करें, यानी कोशिश ना बिल्कुल कि प्रण ही ले लें कि इस बार जो है हम लोगों को मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को रखता हूँ विराम। मिलते हैं कुछ अगला वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए